सुबह होने को है पर मैं अभी तक सो नहीं पाया। सो भी कैसे? दीपू की वो धीमी सी हंसी मुझे सोने नहीं दे रही थी। आखिर कैसे कोई अपने देश के ऊपर हंस सकता है? हो ना हो, इस सवाल का उत्तर मुझे यही से मिलेगा। सुबह के 8 बजे हैं। मैं मॉम डैड के साथ डाइनिंग टेबल के पास बैठकर खाना खा रहा हूँ। तो आगे क्या सोचा है? डैड ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। किस बारे में डैड? मैंने हैरान होकर पूछा। तुम्हारे भविष्य के बारे में, उन्होंने समझाते हुए कहा। हाँ बेटा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, मॉम ने मुस्कुराकर कहा। मॉम डैड, आप लोग जानते हो कि मैं राइटर हूँ, और ये भी जानते हो कि मैं बुक्स लिखता हूँ। हाँ तो? डैड ने हैरान होकर कहा। मैं भारत की यात्रा करना चाहता हूँ, मैंने समझाते हुए कहा। पर बेटा, तुझे आए कितने दिन हुए हैं? मॉम ने थोड़ा परेशान होकर कहा। पारुल, कोई बात नहीं, वैसे भी यात्रा में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं डैड, कितना भी समय लग सकता है, क्योंकि मैं ये यात्रा ऊपरी स्तर पर नहीं करना चाहता। मैं भारत को अच्छे से समझना चाहता हूँ, मैंने समझाते हुए कहा। ये जरूरी है, मॉम ने हैरान होकर कहा। मैंने गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया। मॉम डैड ने एक दूसरे की तरफ देखा और गहरी सांस लेने के बाद मेरी तरफ देखा। उनकी उदासी उनके चेहरे पर चमक रही थी। जाहिर है, इतने सालों बाद बेटा घर लौटा और अब भारत यात्रा पर जा रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद डैड ने हिम्मत जुटाकर मेरा साथ दिया और कहा, तुम जो करना चाहते हो वही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स डैड, मैंने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी खुशी के लिए मान रही हूँ, वरना कभी नहीं मानती, मॉम ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मैं हल्का मुस्कुराया और मॉम के पास जाकर मॉम के गले लगा। मॉम ने मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरकर अपना प्यार जताया। मैं बहुत खुश था क्योंकि मॉम डैड ज्यादा उदास नहीं थे। मैं अपनी खुशी दीपू के साथ भी बांटना चाहता था, इसलिए उससे मिलने के लिए उसके घर गया। दीपू घर पर अकेली रहती है क्योंकि वो अनाथ है। दीपू घर का दरवाजा खोलती है और मुझे अंदर आने के लिए कहती है। हम सोफे पर बैठकर बात करते हैं। तुम फिर से जाना चाहते हो? दीपू ने हैरान होकर कहा। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मैं दीपू को समझा ही रहा था कि उसने मेरी बात काटते हुए कहा, जा तो रहे हो ना, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं। दीपू अपनी बात कहते कहते बीच में ही रुक गई। क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, और वो भी ये बात अच्छे से जानती है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं जानती हूँ युवी, तुम्हारा एक सपना है भारत के ऊपर बुक लिखने का, पर क्या वो सपना यहाँ रहकर पूरा नहीं हो सकता? उसने थोड़ा भावुक होकर कहा। दीपू, मैं अपनी खुशी बांटने आया था, तुम्हें दुखी करने नहीं, मैंने समझाते हुए कहा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे उदास नहीं देख सकता। दीपू मुझे निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे मेरा साथ देना ज्यादा बेहतर लगा। युवी, तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारा लटका हुआ चेहरा मुझे नहीं देखना, उनसे मुस्कुराकर कहा। दीपू के मुंह से ऐसी लाइन सुनकर मैं अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। मैं खड़ा होकर दीपू के पास गया और उसके गले लग गया। दीपू भी बहुत खुश हुई और खड़ी होकर दोबारा अच्छे से मेरे गले लगी। पर हाँ, एक शर्त के साथ इजाजत मिलेगी, उसने समझाते हुए कहा। कौन सी शर्त? मैंने हैरान होकर पूछा। तुम्हें कोई लड़की मिली तो तुम उससे सिर्फ दोस्ती करोगे, प्यार नहीं, उसने समझाते हुए कहा। क्यों? मैंने हैरान होकर कहा। क्योंकि मुझे पता है, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, उसने शब्दों पर जोर देकर कहा। हाँ, वैसे ये तो है, पर मैं भी जानता हूँ। क्या? दीपू ने हैरान होकर कहा।
यही कि तुम्हारे जितनी स्वीट और प्यारी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी, मैंने मुस्कुराकर कहा। तो शादी करे, उसने उत्साहित होकर कहा। बात में बात करे। हम दोनों हंसने लगे। मैं दीपू को उदास छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए बहुत जरूरी था उसको मनाना। भारत की यात्रा करने का मतलब था भारत के लोगों से मिलना, यहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं से मिलना। मैं इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित हूँ। करीब 2 दिन बाद मैं इस यात्रा के लिए घर से निकला हूँ। पूरे भारत की यात्रा करने की वजह से मैंने सफर के लिए कार की बजाय ट्रेन को चुना। मैंने पूरा इंग्लैंड देखा है, पर शायद ये खुशी महसूस नहीं हुई जो आज हो रही है। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि मैं अपने देश को समझने और जानने निकला हूँ, और दूसरा ये कि ये सब मुझे अपनी बुक के लिए करना है। दीपू ने बिल्कुल सही कहा था, सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर बुक नहीं लिखी जा सकती। उसके लिए हमें जमीन पर उतरना ही होगा। पर चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने अपनी समझ से एक चीज जरूर समझी है। भारत के पास न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बल्कि एकता और प्यार भी है, जिसके कारण ये सबको खुद से बांध लेता है। फिर चाहे वो शासक हो या अंग्रेज, सबको भारत ने प्यार से अपनाया, फिर चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। खैर, ये अपने आप में एक बेहतरीन बात है कि भारत के लोग इंग्लैंड के लोगों के प्रति बदले की भावना नहीं रखते। अच्छे से तो नहीं कह सकता, पर जो इंडियंस इंग्लैंड में रहते हैं वो ये सब नहीं सोचते। मैंने होटल के कमरे में पहुंचकर अपना बैग बिस्तर पर रखा ही था कि तभी दीपू का फोन मेरे पास आया। मैं हैरान था क्योंकि बीते 2 महीने में मैंने उससे अभी तक बात नहीं की थी। फोन करना आता नहीं है या भूल गए हो, उसने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। सॉरी यार, मैं करना। बस बस रहने दे, बहाने मत बना। ये बता कहाँ तक पहुंचा, दीपू ने थोड़ा उत्साहित होकर कहा। अभी दिल्ली में हूँ, पर सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैंने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ जानती हूँ, पर कितना समय लगेगा ये नहीं जानती, दीपू ने समझाते हुए कहा। आ जाऊंगा यार, जल्दी आ जाऊंगा। वैसे कुछ बताना था तुम्हें, दीपू ने उत्साहित होकर कहा। हाँ बोलो। मुझे एक मूवी मिली है, दीपू ने खुशी से उछलते हुए कहा। क्या, मैंने खुशी से पर थोड़ा हैरान होकर कहा। दीपू बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। आज उसका सपना पूरा हो गया। बस अब तू जल्दी आ जा, मुझे पार्टी भी तो देनी है, उसने हंसते हुए कहा। हाँ यार, पर मैं परेशान था क्योंकि मैं अभी वहां नहीं जा सकता था। दीपू ने मेरी बात काटते हुए कहा, पर वर कुछ नहीं, तुम्हें आना है तो आना है। दीपू तू समझने की कोशिश कर, मैं अभी नहीं आ सकता, मैंने समझाते हुए कहा। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारे कोई खुशी नहीं मनाती। दीपू भावुक हो चुकी है, वो भी क्यों ना, उसके लिए इस दुनिया में सिर्फ 3 लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मैं, मॉम और डैड। 15 साल पहले, मॉम मुझे पार्क में जाना है, चलो ना। मॉम हॉल में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही है। मैं हमेशा की तरह उनसे जिद कर रहा हूँ कि वो मुझे पार्क में लेकर जाएं। उनके पास ही मेरे दादा दादी बैठे हैं, जो अक्सर गांव में ही रहना पसंद करते हैं। ले जा बच्चे को, मन रह जाएगा इसका, दादी हमेशा की तरह मेरी साइड लेती है। माँ, ये वहाँ बहुत शैतानियाँ करता है, मॉम ने समझाते हुए कहा। बच्चे शैतानियाँ नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? ले जा इसको। अच्छा ठीक है, कुछ देर रुको फिर चलते हैं, मॉम ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुश हो गया और अपने कमरे की तरफ भागा पैकिंग करने के लिए। पार्क में पहुंचने के बाद मैंने महसूस किया कि मैंने कुछ ज्यादा ही पैकिंग कर ली थी।
मॉम को वहां अपनी एक सहेली मिल गई। उनकी सहेली थोड़ी देर मुझ पर प्यार बरसाने के बाद उनसे बात करने में लग गई। मैं वही पार्क में बच्चों के साथ खेलने लग गया। तभी खेलते खेलते मेरी मुलाकात दीपू से हुई। उसने काफी फटे पुराने कपड़े पहने थे और वो भीख मांग रही थी।